आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारा प्रश्न है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक वैद्युत ऋणात्मक होगा और क्यों। ठीक, चलिए देखते हैं। तो नाइट्रोजन का हमें क्या दे रखा है, परमाणु क्रमांक जो कि 7 है। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,5। इसी तरह फास्फोरस का परमाणु क्रमांक दे रखा है 15, तो फास्फोरस का 15 है तो क्या हो जाएगा 2,8,5 हो गया 15। 8 2 10 5 15, 2,5 5 2 7, ये देखो हो गया। अगर आप 11 में चले जाना या 12 में तो आप इस तरह लिखना 1s2 2s2 2p6। कितने हो गए, 4 हुए। अभी 4 हुए हैं और यहाँ कितने 7, तो यहाँ पर 2p6 नहीं 2p3 आ जाएगा। p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 और 3p3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारा भर गया, फिर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन भर गया। ठीक, इस तरह। फिर यहाँ पर 2, तो ये देखो पहले कोष में 2, फिर यहाँ दूसरे कोष में 8 है तो यहाँ भी दूसरे कोष में 8 है, फिर यहाँ तीसरे कोष में 5 है, देखो तीसरे कोष में 3 और 2 5 है। समझ गए, इस तरह से लिखा जाता है। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। फिर कह रहा है कि इन दोनों तत्वों के फिर कह रहा है इनमें से कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगा। तो हमें ये बताया जा रहा है कि ये कौन से समूह का है, 15वें समूह का है। तो हमें पहले 15वें समूह में कौन कौन से तत्व होते हैं बच्चों, हमारे नाइट्रोजन होता है, ठीक, फास्फोरस होता है, फिर आर्सेनिक होता है और एंटीमनी होता है और बिस्मुथ होता है। ठीक, और हमें पता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो घटती है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए एरो बना दिया, मतलब घट रही है। विद्युत ऋणात्मकता को हम क्या कर रहे हैं, ईएन से दर्शा दे रहे हैं, ईएन से। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखिए क्यों ये हमारी विद्युत ऋणात्मकता घटती है, क्योंकि क्या होता है, जो सेल होता है मतलब जो कोष होता है वो क्या होता है, बढ़ा करता है। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 मतलब के और एल सेल है। यहाँ पर क्या है, कोष कितने, के एल एम, 3 सेल है, 3 कोष है, के एल और एम। ठीक, तो नाइट्रोजन में हमारा क्या है, नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो 2 कोष हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह अगर फास्फोरस का देखें तो 1 कोष, ठीक है, और ये 2 कोष, ठीक, और ये अंतिम वाला कोष, ठीक, 3 कोष। समझ गए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 कोष है, तो यहाँ जो नाभिकीय होगा, ठीक, ये मान लिया हमने बिंदु नाभिक है। ठीक, ये हमने नाभिक मान लिया। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है नाभिक के बाहर, मतलब इस वाले कोष में। फिर कितने, फिर 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो तो ये नाभिकीय से आकर्षण करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2, ठीक है, फिर यहाँ कितने 8 हैं, एल में कितने 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कितने, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास में हो गए। फिर कितने 5 है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा के सेल होता है, के कोष होता है, ये एल होता है, ये एम होता है। यहाँ पर के हो गया, ये एल हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा आकर्षण है इलेक्ट्रॉन का, इस जगह यहाँ पर हमारा परमाणु का त्रिज्या क्या हो रही, घट रही है ऊपर जाने पे। नीचे क्या है, नीचे देखो आप 15 समूह पे ऊपर जाने पे आकार क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, वो क्या होती है, घटती। नीचे जाने पे त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन है और ये फास्फोरस है, तो नाइट्रोजन में क्या है, त्रिज्या क्या कम है फास्फोरस की तुलना में, क्योंकि देखो आपको दूरी बढ़ गई है। ठीक है, दूरी बढ़ गई है मतलब ये हमारे कोष बढ़ गई है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो कोषों की संख्या बढ़ रही है, और कोषों की संख्या बढ़ रही है तो त्रिज्या बढ़ रही है, और त्रिज्या बढ़ रही तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है। ठीक, और जब परमाणु का आकार बढ़ा तो प्रोटॉन नाभिकीय में जो धन आवेश है और बाहर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरियां बढ़ गई, और जब इनकी बीच की दूरियां बढ़ गई तो इनके बीच का आकर्षण कम हो गया, और यहाँ दूरियां कम है तो आकर्षण ज्यादा है। और आकर्षण अगर ज्यादा है, अगर आकर्षण ज्यादा होगा तो वो विद्युत ऋणात्मकता उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, तो नाइट्रोजन में देखो पास की दूरी कम है, तो दूरी कम है तो इसके बीच में आकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, किसकी, नाइट्रोजन की। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने में जो आकार होता है बच्चों
वो क्या होता है, वो हमने बताया आपको, बढ़ता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पे नाइट्रोजन का ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी फॉस्फोरस की तुलना में। ठीक है, EN मतलब विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हो गया, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।